मुकुल गोयल की यूपी के डीजीपी पद से छुट्टी हो गई है। ये तब हुआ जब वो खुद छुट्टी पर थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले ने सबको चौंका दिया। आखिर गोयल को हटाया क्यों गया? सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया, पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को शासकीय कार्यों की अवहेलना करने, विभागीय कार्यों में रुचि न लेने और अकर्मण्यता के चलते डीजीपी पद से मुक्त करते हुए डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया। पिछले ही साल जुलाई के महीने में उन्हें यूपी पुलिस का चीफ बनाया गया था। साल 1987 बैच के आईपीएस अफसर मुकुल गोयल की जगह नया डीजीपी कौन होगा, ये अभी तय नहीं है। तब तक के लिए एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को डीजीपी का चार्ज संभालने को कहा गया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीजीपी के तौर पर मुकुल गोयल को पसंद नहीं करते थे। कई बैठकों में सीएम ने उन्हें सार्वजनिक रूप से डांट फटकार लगाई है। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब एक महत्वपूर्ण बैठक में सीएम ने मुकुल गोयल को बुलाया ही नहीं, जबकि वे अपने ऑफिस में बैठे थे। दोबारा यूपी का सीएम बनने के बाद सीएम योगी ने सभी सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। एजेंडा कानून व्यवस्था का था। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से लेकर डीआईजी रैंक के अधिकारी मौजूद रहे, पर डीजीपी को ही नहीं बुलाया गया। उसके बाद से ही इस बात की चर्चा थी कि गोयल की कुर्सी अब नहीं बचेगी। आखिरकार ऐसा ही हुआ। पहली बार मुकुल गोयल तब विवादों में आए जब डीजीपी बनने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने लखनऊ के हजरतगंज के थानेदार को सस्पेंड कर दिया था। 5 सितंबर 2021 को बतौर डीजीपी मुकुल गोयल पूरे लाव लश्कर के साथ हजरतगंज थाने पहुंच गए। थाने का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने इंस्पेक्टर हजरतगंज श्याम बाबू शुक्ला को हटाने का आदेश दे दिया। अचानक मीडिया के सामने डीजीपी के इस आदेश पर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर भी हैरान थे, क्योंकि इंस्पेक्टर हजरतगंज श्याम बाबू शुक्ला कई दिनों से डेंगू से ग्रस्त थे। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। मुकुल गोयल को इंस्पेक्टर के बीमार होने की बात बताई गई। मामला मुख्यमंत्री तक गया। इसके बाद मुख्यमंत्री को निर्देश देना पड़ा कि मुख्यमंत्री कार्यालय का किसी भी बड़े अफसर को किसी को भी हटाने या पोस्ट करने का आदेश नहीं देना है। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तुकुनिया में हुई हिंसा के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी। हालात काबू करने के लिए खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को मोर्चा संभालना पड़ा। 2 दिन तक प्रशांत कुमार ने लखीमपुर में कैंप किया। प्रदेश के तमाम जिलों में प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन मुकुल गोयल ना तो लखीमपुर गए और ना ही किसी अन्य जिले में पुलिसिंग करते नजर आए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान भी मुकुल गोयल का रुख ठीक नहीं रहा। मुकुल गोयल पहले से ही समाजवादी पार्टी के खेमे के अफसर माने जाते रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार में लंबे समय तक मुकुल गोयल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर भी रहे थे। चुनाव बीते तो सरकार ने बुलडोजर अभियान तेज किया, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को भी गति दी, लेकिन इस अभियान में भी मुकुल गोयल सक्रिय नहीं दिखे। गोयल को डीजीपी से हटाकर डीजी नागरिक सुरक्षा दिया गया है। इससे पहले भी वो विवादों में रह चुके हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती ने पुलिस भर्ती घोटाले में शामिल रहने के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया था। मुजफ्फरनगर के रहने वाले मुकुल गोयल आईआईटी दिल्ली से बीटेक पास हैं। उन्होंने एमबीए की डिग्री भी ली है। वे वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ जैसे महत्वपूर्ण जिलों के एसएसपी भी रह चुके हैं। केंद्र में पोस्टिंग के दौरान गोयल आईटीबीपी, एनडीआरएफ और बीएसएफ में भी काम कर चुके हैं।